है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2282 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 4 पद 3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि असंतुष्ट मसीह जीवन का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह से अधिक हम अन्य बातों पर अपना आनंद का तलाश करना है। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि सांसारिक बातों पर अपना आनंद का तलाश वही लोग करते हैं जो अपने शरीर की लालसाओं से प्रेरित होकर जीवन बिताते हैं। जब एक मसीह विश्वासी का जीवन अपने लालसाओं से प्रभावित होकर होते हैं तो उसकी प्रार्थनाएं भी निम्न लालसाओं से प्रभावित ही होगी। उदाहरण के लिए संसार में सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यापन करने की तीव्र इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं में हमेशा वो परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहेगा कि प्रभु उसके सुख सुविधाओं को बढ़ाते रहे या सुख सुविधाओं में जीने के लिए उसको जो भी सांसारिक वस्तुओं की अनिवार्यता है उसे प्रभु देते रहे। शरीर की लालसाओं से प्रभावित प्रार्थनाएं शरीर के पापों से प्रदूषित होने के कारण ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचती है। मैं इन बातें कहते समय आपके मन में संदेह उत्पन्न होने की संभावना है। क्या परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है हमारी पाप से प्रदूषित प्रार्थनाएं सुन नहीं सकते हैं? प्रियो, अवश्य ध्यान रखें, हमारी कोई भी प्रार्थना पिता के पास यदि पहुंचनी हो तो निम्न प्रार्थना को पवित्र आत्मा हमसे लेकर पिता के पास तक पहुंचाना है। पवित्र आत्मा का एक मसीह विश्वासी में काम यह है कि निम्न विश्वासी के जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा करने के लिए उनकी मदद करे। यूहन्ना 16:14। पवित्र आत्मा की सेवगाई एक विश्वासी के अंदर विश्वासी के द्वारा यीशु मसीह की महिमा करनी होने के कारण यदि हम सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए अपनी लालसाओं से प्रभावित होकर प्रार्थना भी करें, पिता परमेश्वर से हमारी ओर से पवित्र आत्मा की यही प्रार्थना होगी कि पिता, यद्यपि आपकी यह संतान की प्रार्थना सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए क्यों न हो, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप उसकी गलती को क्षमा करें और उसकी मदद करें कि वह यीशु मसीह के स्वभावों में दुख उठाते हुए भी क्यों न हो बढ़ते जाए। इन बातें मेरे मन में उत्पन्न कथा कहानी के आधार पर नहीं बोल रहा, बल्कि रोमियो की पत्री 8:23 से 27 तक के पदों के आधार पर बोल रहा। एक उद्धार प्राप्त विश्वासी में पवित्र आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण काम उस विश्वासी को यीशु मसीह के पवित्र स्वभाव में बढ़ने के लिए सहायता करनी है। इसलिए ही हमारी प्रार्थनाओं को भी पवित्र आत्मा इस उद्देश्य से ही पिता के पास पहुंचाता है कि हम यीशु मसीह के स्वभावों में बढ़ते रहे। तो आपके मन में पुनः एक सवाल उत्पन्न होने की संभावना है, क्या संसार में जीवन बिताते वक्त हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करनी गलत है? हम अवश्य अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु निम्न प्रार्थनाओं का भी उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए। मैं उसके लिए एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक अविवाहित पुरुष अपनी शादी होने के लिए दो परिप्रेक्ष्य से प्रार्थना कर सकता है। पहली परिप्रेक्ष्य यह है कि वह स्वयं अपने पसंद की एक लड़की को देख कर रखता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो अपना पसंद का मतलब है गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अपने जाति से होनी चाहिए, कमाने वाली होनी चाहिए, वगैरह वगैरह गुणों से समृद्ध एक लड़की को पहले से पटक लेता है, नहीं तो देख कर रखता है। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे वही लड़की से शादी करने के लिए मदद कीजिए। दूसरी परिप्रेक्ष्य यह है कि अपने मन में अपने होने वाली जीवन साथी के बारे में किसी भी प्रकार के धारणाएं नहीं रखते हुए प्रभु पर अपना पूर्ण भरोसा रखते हुए की जाने वाली प्रार्थना। प्रभु, आप मेरे लिए जिस लड़की को रखा है उसे दिखाइए ताकि मैं वही लड़की से शादी कर सकूं और हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा कर सके। ये दोनों प्रार्थनाएं व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं, परंतु पहली प्रार्थना शरीर की लालसा से उत्पन्न प्रार्थना थी और दूसरी पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थना। तब आपके मन में एक और संदेह उत्पन्न होने की संभावना है, क्या अपनी लालसाओं से प्रेरित होकर प्रार्थना करने वालों की शादी नहीं होती है या आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है? हाँ भाई, बिल्कुल होती है। और आप ये मत सोचना कि अपनी लालसाओं के अनुसार प्रार्थना करके जो प्राप्त
कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। शादी के बाद होने वाली समस्याओं के लिए प्रचारक, प्राचीन या कलीसिया को उसका जिम्मेदार भी नहीं ठहरना, आप अपने मर्जी के अनुसार शादी करने के बाद, क्योंकि वो आपका अपना निर्णय था। परंतु प्रभु यदि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो उसके साथ समस्याएं भी क्यों ना आए, उसका निदान भी वही हमें बताएगा। मैं केवल विवाह को यह एक उदाहरण स्वरूप ही बताया। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारी आवश्यकताओं के प्रति जो प्रार्थनाएं की जाती है वो पवित्र आत्मा से प्रेरित तथा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए होनी चाहिए। तभी ही हमें उन प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु से मिलेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।